हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज इंग्लिश प्रोज के सारे लेसन्स के क्वेश्चंस आंसर, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, आपके जो इम्पॉर्टेंट बेस पे हैं उसका आंसर मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं लेसन 1, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, जिसको सी राजगोपालाचार्य ने लिखा है। और इसमें से स्टूडेंट्स आपको जितने भी लॉन्ग आंसर हैं और शॉर्ट आंसर हैं दोनों आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज यक्ष, व्हाई डिड ही आस्क युधिष्ठिर मेनी क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग में होगा और इसका आंसर आपको 60 वर्ड्स में लिखना होगा। सो आंसर स्टार्ट करते हैं। यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। मतलब यक्ष कौन थे? यमा का अवतार थे। यमा मतलब यमराज। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी। यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, और यमराज ने ही यक्ष का रूप लिया था। ही टुक सच ए फॉर्म टू टेक द टेस्ट टू युधिष्ठिर। ही टुक मीन्स उन्होंने लिया था, फॉर्म टू टेक द टेस्ट टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की जांच करने के लिए। द धर्मराज, जिनको धर्मराज कहा जाता है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, उन्हीं का टेस्ट लेने के लिए यक्ष ने अवतार लिया था। ही इंटेंडेड टू टेस्ट हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज किड्स एंड किन्स एंड इंटेलिजेंस। ही इंटेंडेड मतलब उन्होंने इरादा किया, टू टेस्ट हिज पेशेंस उनके धैर्य का, काइंडनेस मीन्स दया का, लव मीन्स प्रेम का, फॉर हिज किड्स अपने परिजनों, और इंटेलिजेंस उनकी बुद्धिमानी का। मतलब उन्होंने इरादा किया, किस चीज़ का इरादा किया? टेस्ट देने का इरादा किया। धर्मराज ने टेस्ट देने का इरादा किया अपने धैर्य के, अपने दया का, अपने प्रेम का, और अपने परिजनों के प्रति लगाव का, और साथ में अपनी बुद्धिमानी का। युधिष्ठिरा वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। 5 भाइयों में जो युधिष्ठिर थे वो सबसे बड़े थे। ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली, और वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, मतलब अत्यंत प्रेम करते थे। सो यक्षा आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर, इसीलिए यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सारे प्रश्न किए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग में था। हु वाज यक्षा, मतलब यक्ष कौन थे, और व्हाई डिड ही आस्क युधिष्ठिर मेनी क्वेश्चंस, और उन्होंने युधिष्ठिर से कई प्रश्न क्यों पूछे। तो ये आपका था 60 वर्ड का, 60 वर्ड से मैक्सिमम है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, राइट एनी 3 क्वेश्चंस दैट वी आर आस्क्ड टू युधिष्ठिर बाय द यक्ष। What reply did युधिष्ठिर give to 3 questions। और इसमें एक क्वेश्चन और तैयार हो सकता है, What questions did यक्ष ask to युधिष्ठिर। मतलब यक्ष जो थे उन्होंने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे, किन्हीं 3 प्रश्नों को लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यक्ष आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस टू टेस्ट युधिष्ठिर एंड हिज नॉलेज। यक्ष ने कई सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे उनकी ज्ञान की जांच करने के लिए। ही रिप्लाइड ऑल हिज क्वेश्चंस विथ सेटिस्फैक्शंस, और उन्होंने सभी का उत्तर क्या दिया? बहुत ही संतुष्टिपूर्ण दिया। किसकी संतुष्टिपूर्ण? यक्ष की संतुष्टिपूर्ण। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। जब व्यक्ति खतरे में होता है तो उस खतरे से उसकी रक्षा कौन करता है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, करेज। करेज मीन्स साहस। उस व्यक्ति का साहस ही खतरे में उसका सबसे बड़ा रक्षक होता है, मतलब सहायक होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। हवा से भी हल्का क्या है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, मतलब बुद्धि। जो बुद्धि है, या कह लीजिए मन, जो मन हमारा है वो हवा से भी हल्का है। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या वस्तु है या वह क्या है जिसे देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है, अर्थात उसे त्याग देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व, अभिमान। अभिमान यदि व्यक्ति त्याग देता है अपने मन से तो फिर वह सबका प्रिय हो जाता है।
सो स्टूडेंट्स ये सेकेंड का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा? बर्थ, लर्निंग आर ए गुड कंडक्ट। अब फिर से जो है क्वेश्चन था कि एक वास्तव में ब्राह्मण कैसा होता है, उसका जन्म उसे ब्राह्मण बनाता है, लर्निंग उसकी शिक्षा उसको ब्राह्मण बनाती है, और गुड कंडक्ट या फिर अच्छे गुण उसको ब्राह्मण बनाते हैं। तो आंसर इसका देखिए स्टूडेंट, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण। जन्म और उसकी शिक्षा उसको एक वास्तव ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट एलोन डस, बल्कि अच्छा आचरण ही अकेले उसे क्या बनाता है, एक ब्राह्मण बनाता है। हाउ यू आर लर्न ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। कह रहे हैं हाउ एवर लर्न, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता है, नहीं त्याग देता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदस, ये मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। यदि कोई भी व्यक्ति 4 वेदों का ज्ञाता बन जाए, फिर भी यदि उसमें बुरी आदतें हैं, बुरे गुण हैं, तो वो एक लोअर क्लास का ही आदमी रहेगा, वो कभी भी ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन से कई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग तो तैयार ही होगा, और इसके साथ में जो आपके शॉर्ट आंसर हैं वो भी इन्हीं क्वेश्चन से निकल आएंगे। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार हो सकता है तो और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष? इसका आंसर आपको स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा जो लॉन्ग वाला है। सेकंड आपका इसमें बन सकता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर? और तीसरा है, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम? इन तीनों का आंसर स्टूडेंट्स आपको इसी लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर जो है इसी में आपको तीनों के आंसर मिल जाएंगे जो शॉर्ट में होंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन 2 अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्यूंट्स ने लिखा है। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, और इसका आंसर आपको 60 वर्ड में देना होगा। सो क्वेश्चन 1 आपका है, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, पिछले साल आपका जो है लेटर टू गॉड में लेंचो का करेक्टर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो आपकी बार ये पोस्ट मास्टर का करेक्टर आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एंड फ्रेंडली पर्सन। जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक मोटा और एक मिलनसार व्यक्ति होता है, फ्रेंडली पर्सन। ही वॉज काइंड हार्ट, वह दयालु हृदय का होता है। ही थॉट टू आंसर लेंचोज लेटर टू गॉड, वह सोचता है, क्या सोचता है कि लेंचो के प्रश्न का उत्तर दिया जाए, मतलब लेंचो का जो लेटर है ईश्वर के लिए उसका आंसर दिया जाए। ही कलेक्टेड 70 पीसेस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़। ही कलेक्टेड मीन्स वह एकत्रित करता है 70 पीसेस मतलब 70 पेड़े फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड एम्प्लॉयज़ और अपने यहाँ के कर्मचारियों से। कौन इकट्ठा करता है? पोस्ट मास्टर। ही ऑल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपने सैलरी का भी एक हिस्सा लेंचो के लेटर में रखता है। ही वॉज डिवोटेड टू गॉड, वह भगवान के प्रति समर्पित था। कौन? पोस्ट मास्टर। ही विश टू हैव सच फेथ इन गॉड एज लेंचो हैड, उसकी भी इच्छा थी, ही विश्ड, उसकी क्या इच्छा थी कि भगवान के प्रति उसका भी विश्वास बिल्कुल लेंचो की तरह हो जाए। ही आल्सो वांटेड टू करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, वह भी भगवान से पत्राचार करना चाहता था। ये आपका हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड से। स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। इसमें स्टूडेंट जो पोस्ट मास्टर होता है उसका चरित्र चित्रण करना है, तो उसमें आप कौन कौन सी हेडिंग को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने हेडिंग्स आपको दिए हैं, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन खुद ही लिखने हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका आंसर।
तो आंसर में फर्स्ट आपका है जनरस एंड हेल्पफुल। जनरस मीन्स होता है उदार और हेल्पफुल मीन्स होता है सहायक, मतलब वह उदार स्वभाव का है और सहायक स्वभाव का है। कंपेशनेट एंड काइंड, मतलब वह दयालु है और कृतज्ञ है। किसके लिए? अपने सभी वर्कर्स के लिए और जितने भी उसके यहाँ के लोग हैं उनके लिए वो दयालु है। हम्बल एंड ईगोलेस, हम्बल मीन्स होता है विनम्र और ईगोलेस मीन्स होता है अहंकारहीन, मतलब जिसमें कोई भी अहंकार नहीं होता है, तो वो पोस्ट मास्टर में था। और नेक्स्ट होगा आपका पायस एंड गुडली। पायस यहाँ पर पीस से लिया गया है, पवित्र और अच्छा। ये पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 3, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। इसमें सेकेंड क्वेश्चन हम और दूसरा देखते हैं जिसका आंसर सेम ही होगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें अथवा करके 3 दिए गए हैं। व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। एंड थर्ड इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए क्वेश्चन का पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, किसने उस पत्र को रिसीव किया, प्राप्त किया, और फिर उसने क्या किया। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर की ओर हम चलते हैं। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। द हेल स्टॉर्म हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, जो बर्फबारी थी उसने पूरी तरह से उसके फसल को नष्ट कर दिया था। लेंचो फियर्ड दे वुड हैव नो क्रॉप दैट ईयर, लेंचो डर गया था कि अब की साल उसको कोई भी फसल मिलने वाली नहीं है। हिज फैमिली वुड स्ट्रैव, उसके परिवार में तनाव होगा, किस बात को लेकर, भूखे रहने के लिए। जब अनाज नहीं होगा तो तनाव नेचुरल सी बात थी। स्टिल ही हैड वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके पास अब एक ही आशा, एक ही उम्मीद बची थी, केवल ईश्वर की सहायता। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर एज गॉड्स आइज सी एवरीथिंग, उसको पूरा विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा जब तक ईश्वर हैं, मतलब ईश्वर की आंखें सभी को देख रही हैं, सभी का पालन पोषण कर रही हैं, तो कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ये उसका अटल विश्वास था। ही वुड हेल्प हिम विदाउट फेल, और वह सहायता जरूर करेगा, इसमें वह फेल नहीं होगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो केप्ट थिंकिंग ऑफ गॉड्स हेल्प, पूरी रात लेंचो सोचता रहा कि ईश्वर से ही सहायता ली जाए। एट डे ब्रेक ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, सुबह होते ही उसने तय किया कि ईश्वर को एक पत्र लिखा जाए। ही वॉन्टेड टू टेल हिम दैट ही डिड नॉट हेल्प, वह चाहता था टू टेल हिम दैट ही डिड नॉट हेल्प, वह चाहता था कि किसी और के अलावा केवल ईश्वर से ही सहायता मांगी जाए। हिज फैमिली वुड स्ट्रैव, ताकि उसके परिवार में तनाव ना हो, भूखे मरने की कगार पर उसका परिवार ना आए। तो ये आपको स्टूडेंट्स हो गया क्वेश्चन का आंसर कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा था। स्टूडेंट्स इनमें आप कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, वह उसके जो पोस्ट मास्टर था वह लेंचो के पत्र पर क्यों मुस्कुराया, मतलब क्यों हंसा। तो इसमें से स्टूडेंट्स आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया तो इसमें आप 3 लॉन्ग बना सकते हैं और आप स्टूडेंट्स 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आपका ये आज कंप्लीट होता है अ लेटर टू गॉड। अब हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं जिसका नाम है द गंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से है और इसके भी 60 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। सो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ, एक ये क्वेश्चन इसमें हो गया और एक इसमें एक क्वेश्चन और तैयार हो सकता है व्हाट डू योर कम टू नो अबाउट पीटी नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। तो अब इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं।
नेहरू जी हैड हिज ओन व्यूज़ रिगार्डिंग टू ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में नेहरू जी के अपने विचार थे। कौन कौन से व्यूज़ थे देखते हैं। नेहरू जी वांटेड इंडिया टू गेट रीड ऑफ ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस which divide the people of country and suppressed major portion of them। नेहरू जी वांटेड मीन्स नेहरू जी चाहते थे कि भारत को पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से छुटकारा मिले जो देश के लोगों को विभाजित करते हैं और उनमें प्रभाव हिस्से को दबा देते हैं। उनमें जो प्रमुख हिस्से हैं उनमें उनको दबा देते हैं। मतलब नेहरू जी ये चाहते थे कि जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, वो सब क्या हो, उनसे छुटकारा मिले। और जो है, जो हमारे ऐसे कुछ तथ्य हैं जो हमारे देश में डिवाइडेशन करते हैं, मतलब बंटवारा करते हैं, तो उससे भी क्या करें, छुटकारा मिले। फिर है दिस ट्रेडिशंस आर बेरिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपुल एंड द कंट्री। ये परंपराएं क्या करती हैं, हमारे देश के लोगों के विकास में बाधा बन रही हैं। ही वॉन्टेड सम ऑफ आवर पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स बी प्रिजर्व्ड एज वी कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। वह और भी एक चीज़ चाहते थे, क्या चाहते थे कि हमारी पुरानी परंपराओं को सुरक्षित किया जाए। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको बदला ना जाए, उनको सेव किया जाए, बचाया जाए, जिनसे हम वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी कस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी भी संस्कृति, कुछ ऐसी भी परंपराएं होती हैं जो हमारे भविष्य में क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो नेहरू जी चाहते थे कि ऐसे कस्टम्स को सेव किया जाए जिससे हम प्रेरणा लेकर आगे भी बढ़ पाएँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 क्वेश्चन का एक आंसर था। और क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। व्हाट डिड नेहरू डिज़ायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है। व्हाट डिड पीटी नेहरू लाइक टू डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। क्वेश्चन का अर्थ देखते हैं कि व्हाट डिड नेहरू डिज़ायर, नेहरू जी की क्या इच्छा थी, टू बी डन आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के बाद क्या होने की नेहरू जी की इच्छा थी। तो आंसर की ओर चलते हैं। पीटी नेहरू वांट्स हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ एट प्लेस वेयर ही डाइज आउटसाइड और इनसाइड ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उनके मृतक शरीर का अंतिम संस्कार भारत में ही हो और उनकी मृत्यु चाहे भारत के अंदर हो या फिर कहीं दूसरी जगह पर हो, लेकिन उनके शरीर को कहाँ दफनाया जाए, भारत में ही। इफ़ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री ही डिज़ायर्स टू बी सेंटिमेंट्स देयर एंड हिज एसेस टू बी सेंट टू इलाहाबाद। यदि वह किसी विदेश में भी मर जाते हैं, वे लिखते हैं द गंगा में कि यदि मैं किसी विदेश में भी मर जाता हूँ तो क्या होगा, फॉरेन कंट्री, ही डिज़ायर्स, तो उनकी इच्छा है, टू बी सेंटिमेंट्स देयर एंड हिज एसेस टू बी सेंट टू इलाहाबाद, तो उनकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। पंडित नेहरू डिज़ायर्स दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, नॉट बिकॉज ही वॉज एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर हर बट सिंस ही इज़ अटैच्ड टू हर एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। जो पीटी नेहरू हैं उनकी एक इच्छा है कि जो उनकी राख है, मुट्ठी भर राख है, उसको ही गंगा में फेंक दिया जाए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो गंगा से धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी भावना जो है वो धार्मिक रूप से जुड़ी हुई है, बल्कि इसलिए बट सिंस ही इज़ अटैच्ड टू हर एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, बल्कि वे बचपन से ही गंगा से हृदय से जुड़े हुए थे, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, इसीलिए गंगा में उनकी राख को फेंका जाए। सो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे और इनसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हो सकता है, व्हाई वाज पीटी नेहरू सो मच अटैच्ड टू द गंगा। जो पीटी नेहरू थे वो गंगा से बहुत ज़्यादा अटैच क्यों थे। सेकेंड, व्हाट डज पीटी नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ।
जो पीटी नेहरू हैं वो अपने शरीर के साथ क्या करना चाहते थे जब उनकी मृत्यु हो जाए। थर्ड है व्हाट अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ एनी वाई। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट आपको इन्हीं में मिल जाएंगे। अगर आप ये 2 आंसर लॉन्ग वाले तैयार कर लेते हैं तो आप श्योर रहिए बिल्कुल कि आपको मार्क्स मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। सो हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस बोल सकते हैं आप, सुकरात भी बोल सकते हैं, जिसको अडॉप्ट किया है रोडा पावर ने। तो स्टूडेंट ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको भी 60 वर्ड्स में आपको देना है। तो अब की बार सोक्रेटिस का जो कैरेक्टर स्केच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सोक्रेटिस। एक तो सुकरात का चरित्र चित्रण और इसमें आर लगा दिया गया, अथवा लगा दिया गया। एक क्वेश्चन इसमें और क्रिएट हो रहा है, हु आर सोक्रेटिस, राइट सम ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज़। सुकरात कौन थे और उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको लिखना है आपको। सो स्टूडेंट्स इसमें 2 हेडिंग आपको भी मैंने दे दिया है, तो आप देखिए इसका आंसर। सोक्रेटिस वाज ए ग्रेट फिलोसफर। जो सुकरात थे वो एक महान दार्शनिक थे। ही लिव्ड इन एथेंस, जो एथेंस में रहते थे। ही वाज अगली, अगली मीन्स होता है भद्दा, मतलब जो जिसको हम कुरूप बोल सकते हैं, जिसका रूप रंग बहुत अच्छा नहीं होता है, उसको हम अगली बोलते हैं। तो वे कैसे थे, अगली थे मतलब भद्दे थे। अंडरसाइज्ड, अंडरसाइज्ड मीन्स होता है बौना, जिसका साइज उसके एज के हिसाब से नहीं डेवलप होता है। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी जो नाक थी वो फ्लैट थी मतलब चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और आंखें उनकी उभरी हुई थी। ही हैड ए शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस, उनका जो गर्दन था, नेक था, वो शॉर्ट था मतलब सोल्जर से मिला हुआ था। बल्गिंग एंड प्लेन फेस, और उनका पूरा फेस जो था वो चपटा था। द राइटर कॉल्स हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स ड्यू टू हिज फॉलोइंग क्वालिटीज़। अपने निम्नलिखित गुणों के कारण वे ग्रीक में सबसे महान और बड़े माने जाते थे। कौन कौन से उनमें गुण थे देखते हैं। फर्स्ट वर्च्यू उनका है हिज अर्ली लाइफ, तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज सोक्रेटिस आल्सो वेंट टू स्कूल। दूसरे बच्चों की तरह ही सुकरात भी स्कूल गए। देयर ही लर्नड म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा। वहाँ पर उन्होंने क्या क्या लर्न किया, क्या क्या सीखा, म्यूज़िक संगीत सीखा, जिम्नास्टिक सीखा, विज्ञान सीखा, गणित सीखा, और बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ सीखे। ही वॉज ए वेरी थॉटफुल एंड वाइज चाइल्ड, वे शुरू से ही बहुत प्रतिभावान और बुद्धिमान विचारणीय छात्र थे। सेकंड इसमें हो सकता है ये गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक भी थे। सोक्रेटिस लव टू टॉक टू द यंग मैन इन द स्ट्रीट, जब वो रास्ते में चलते थे तो वहाँ के जितने भी यंग मैन थे, जितने नवयुवक थे, उनसे वो बात करना पसंद करते थे। ही क्वेश्चन देम एंड आर्ग्यूड विथ देम, देन ही वुड लीव देम टू थिंक मेड फॉर देमसेल्व्स। वह उनसे प्रश्न पूछते थे, किनसे, यंग मैन से, मतलब नवयुवकों से प्रश्न पूछते थे और उनके साथ क्या करते थे, बहस करते थे। आर्ग्यूड, बहस कैसी होती थी, क्वेश्चन के ऊपर ही बहस होती थी। इसके बाद उन्हें खुद से प्रश्न के उत्तर को सोचने के लिए छोड़ देते थे। लीव देम, उनको छोड़ देते थे। टू थिंक मेड फॉर देमसेल्व्स, खुद से उसका आंसर क्रिएट करने के लिए सुकरात उन नवयुवकों को छोड़ देते थे। तो स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। सेकंड एक इसमें और क्वेश्चन भी आपका है, जिसे देखते हैं। व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बाय द जजेस, व्हाट वाज सोक्रेटिस रिएक्शन अगेंस्ट इट। इसमें एक और अथवा करके क्वेश्चन को ऐड किया गया है। व्हाई एंड हाउ वाज सोक्रेटिस ट्रेल्ड इन द कोर्ट। तो इसका अर्थ पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बाय द जज, न्यायाधीश के द्वारा जो सुकरात थे उनको क्या सज़ा दी गई। व्हाट वाज सोक्रेटिस रिएक्शन अगेंस्ट इट, और उस पर इनका क्या रिएक्शन रहा। तो स्टूडेंट्स आंसर की ओर चलते हैं। सोक्रेटिस वाज समन्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर हिज ट्रायल। जब सुकरात को उसके मुकदमे के लिए अदालत में पेश होने के लिए ले जाया गया तो क्या हुआ, ही वॉज फियरलेस, वे बिल्कुल निर्भय थे, बिल्कुल निडर थे।
Socrates made an influential speech against his trial. सुकरात ने अपने मुकदमे पर एक प्रभावशाली भाषण दिया. He told them they would gain nothing by taking away the last few years of his life. उसमें उन्होंने बताया कि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों से कुछ हासिल नहीं करेंगे. कुछ ही समय तो बचा है, उसे मैं अपने लास्ट एज के जो मतलब मेरी जो अब ज़िंदगी बची है उसमें मैं कुछ हासिल करना नहीं चाहता, मतलब मेरी कोई भी इच्छा बची नहीं है. द जजेस लिसन टू हिम. जजों ने, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने उनको सुना. दे कंडेम्ड हिम टू डेथ. उन्होंने उनके मौत की खबर सुनाई कि उनको मृत्युदंड दिया जाता है, उसकी निंदा की. कंडेम्ड मीन्स होता है निंदा की. बट सोक्रेटिस वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड इन द लीस्ट. कह रहे हैं लेकिन इस हालात में भी वे डिस्टर्ब नहीं हुए. कौन? सुकरात. ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट. कह रहे हैं वह ग्रीक में सुधार लाने के लिए वो कई बार मरने के लिए तैयार थे, कई मौत मरने के लिए तैयार थे. टू बी राइट मतलब सच के लिए वे मरना पसंद करते थे. सो स्टूडेंट्स, ये सोक्रेटिस का लॉन्ग आंसर था और इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं. इसमें देखिए कौन कौन से शॉर्ट आंसर्स आपके निकल के आएंगे. तो आप देखिए क्वेश्चन, हु वाज सोक्रेटिस, वेयर डिड ही लिव. सुकरात कौन थे और वे कहाँ रहते थे. सेकंड है, व्हाई डिड सोक्रेटिस गो टू द कोर्ट. कोर्ट वो क्यों गए, मतलब उनको कोर्ट क्यों ले जाया गया. थर्ड है, व्हाट डिड सोक्रेटिस से टू द जजेस इन द कोर्ट. कोर्ट में सुकरात ने न्यायाधीशों से क्या कहा. तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट भी बहुत इजी वे में मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चारों के चारों लेसन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. अरे रुकिए, जा कहाँ रहे हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियोस हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और भी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.